अगर दोस्तों आप लोगों के मोगरा के पौधे पर इस तरीके से फूल नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक आलू का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। इस आलू की मदद से आप लोगों का मोगरा का पौधा इस तरीके से फूलों से फट पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मोगरा के पौधे पर ढेर सारे फूल लगें तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मोगरा का पौधा फूल देने से पहले कुछ इस तरीके की हालत में था। हमारा मोगरा का पौधा बिल्कुल देखने में ग्रीन और हेल्थी था। इसकी टहनियाँ काफ़ी लंबी लंबी थीं, लेकिन इस मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे थे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसी मोगरा के पौधे पर मैं पूरी तरीके से अपडेट के साथ आप लोगों को फूल खिला करके दिखाऊंगा और इस पौधे को घना करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा टाइम देना होगा। अगर आप लोगों के पास टाइम की कमी है तो आप लोग इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हो। उल्टे सीधे कमेंट करने से बेहतर है कि आप लोग वीडियो को अभी छोड़ करके चले जाओ। तो देखिए डिटेल में कैसे मैंने इस पौधे को घना करने के साथ में फूल लिए। इसकी स्टार्टिंग होती है मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने से। तो देखिए अगर आप लोग मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों के मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी आप लोग अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। अब ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड प्रूनिंग पूरे साल कभी भी की जाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हार्ड प्रूनिंग का जो टाइम होता है वो होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल। इस दौरान आप लोग अपने मोगरा के पौधे की कभी भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। बाकी के मौसम में जैसे अप्रैल से लेकर के जुलाई तक आप अपने मोगरा के पौधे की शॉर्ट प्रूनिंग कर सकते हो। शॉर्ट प्रूनिंग के लिए एक अलग वीडियो आएगी जिससे आप लोग पूरे साल हमेशा फूल ले सकते हो। बाकी सर्दी के मौसम में मोगरा का जो पौधा होता है ये डोरमेंसी में चला जाता है, आराम का समय होता है। उस समय मोगरा के पौधे को ना तो कोई खाद दी जाती है ना ही उस पर कटिंग की जाती है। तो देखिए हमने हमारे इस मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी है और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इस पर क्या ही फूल आएंगे, सारा का सारा आप लोगों ने मोगरा का पौधा कट कर दिया। लेकिन इस पौधे पर फूल भी आएंगे, कलियाँ भी आएंगी और ये पौधा देखने में भी सुंदर लगेगा। तो आप लोगों को दिल पर पत्थर लग करके इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग अपने मोगरा के पौधे की कर देनी चाहिए। अब बारी आती है जब मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, उसके बाद में जब इस तरीके की जब नई नई ग्रोथ आती है निकल करके, इसके साथ क्या करना है तो देखिए इसके साथ आप लोगों को करना है सेकेंड प्रूनिंग, जिसको कहते हैं हम लोग पिंचिंग। तो ये जो नई ग्रोथ आई है इसको आप लोग हल्का हल्का पिंच कर दें। अब पिंच करने का फ़ायदा ये होगा कि जो नई ब्रांच आई है ना, यही नई ब्रांच डबल ब्रांच निकालेगी। तो ये जो काम है आप लोगों को 2-3 बार करना है। 2-3 बार करने से आप लोगों का जो मोगरा का पौधा है एक ही महीने के अंदर अंदर काफ़ी घना हो जाएगा। क्योंकि जो नई ग्रोथ निकल के आती है ना इस समय फरवरी के बाद और अप्रैल के बीच में बहुत तेज़ी से निकल के आती है। तो देखिए सारी की सारी जो नई ग्रोथ निकल करके आई, जो नई ब्रांच निकल करके आई है, इनको हमने टॉप के एरिए से पिंच कर दिया। एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप लोग एक साथ पूरे पौधे से फूल लेना चाहते हैं तो पिंचिंग जो है वो एक साथ करनी है। सारी टहनियों का इंतजार करें, एक जब वो बड़ी हो जाएं तब उनको पिंच करें। अगर आप लोगों ने 1-2 ब्रांच आज कट कर दी, 1-2 ब्रांच कल कट कर दी तो फूल भी जो ना आगे पीछे आएंगे। तो बेहतर है कि एक ही टाइम पर आप लोगों को पिंचिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को करके दिखा दी। बाकी जब आप लोग अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें तो पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रखें। अगर एक बार नमी कम हो जाती है, पौधा खुश्क हो जाता है, तो आपके पौधे पर कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद में पौधे पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए हमने जो पिंचिंग की थी, पिंचिंग करने के बाद में हमारा जो पौधा है वो काफ़ी घना हो गया। आप लोग देख सकते हो जो हमने पिंच की ब्रांच उस पर डबल ब्रांच निकल आई है और पौधा पहले से काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। अब बारी आती है इस पौधे पर सेकंड पिंचिंग करने की। तो अब हम पिंचिंग कर रहे हैं और इस पर देखिए पानी थोड़ा हमने कम दिया था, गर्मी की वजह से जो मिट्टी थी वो ड्राई हो गई, जिसकी वजह से कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये भी एक ट्रिक है पौधे पर फूल लेने की। अगर आप लोग पौधे पर दबा के पानी देते हो ना तो उसमें होता यह है कि आपके मोगरा के पौधे पर कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों को फूल चाहिए तो पानी कम कर दें, अगर ग्रोथ चाहिए तो पानी लगातार बनाए रखें। अगर आप लोग मोगरा के पौधे में लगातार नमी बनाए रखते हैं तो कलियों के जो चांस है वो कम रहते हैं, बल्कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा रहती है। तो अगर आप लोगों को अचानक फूल चाहिए तेज़ी के साथ में तो एक बार पौधे को झटका देना होता है, जिससे आप लोगों का मोगरा का पौधा एकदम कलियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए हमने लगभग जो तीसरी बार पिंचिंग है पौधे की कर दी है। इसके अलावा देखिए मोगरा के पौधे से अगर आप लोग ज़्यादा हैवी फ्लोवरिंग चाहते हैं तो इसके लिए एक साल में मोगरा के पौधे को रिपोर्ट जरूर करें, मतलब जो रूट्स की कटिंग है वो जरूर कर दें। इससे ये होगा कि जो नई रूट्स निकल करके आती हैं ना वो बहुत तेज़ी से खाना निकालती हैं
और आपका जो मोगरा का पौधा है कुछ ही समय में काफ़ी घना हो जाता है। अब देखिए मोगरा के पौधे की हमने पिंचिंग तो कर दी है, अब रिजल्ट देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अब आप लोग मोगरा का पौधा देख सकते हो। आप लोग मोगरा के पौधे को पहले जो देख रहे थे ये वही मोगरा का पौधा है, और आप लोग इसकी हालत देखो, कितनी पौधे की जो पत्तियां हैं वो भर चुकी हैं और अब स्टार्ट होने वाली हैं कलियां। देखिए कलियां हल्की हल्की बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मैं दूर से दिखा रहा हूँ पौधा, ये देखो चारों तरफ से भाई बिल्कुल पौधा एक गुलदस्ते की तरह हो चुका है। पहले आप लोगों ने देखा क्या हालत थी इसकी, कटिंग की थी मैंने, कटिंग करने के बाद में ये बहुत बेकार बेकार सा पौधा लग रहा था। उससे पहले इस पर काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस थी। अब इस पर भाई फूल आने की बात, फूल लेने की जो ट्रिक है वो बताता हूँ। इसको आप लोग पूरा दिन की धूप में रखो, और पूरा दिन की धूप में रखने के साथ साथ आलू वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और अब आप लोग देख ही सकते हो हमारे इस मोगरा के पौधे पर जो कलियां थी वो धीरे धीरे चटकना स्टार्ट हो चुकी हैं और खिलना स्टार्ट हो चुकी हैं, ये देखिए। तो जब मोगरा के पौधे पर आप लोग दबा के धूप दोगे ना तो आपका मोगरा का पौधा एकदम कली बनाना स्टार्ट कर देता है। और इसको एक दो दिन लगातार मिट्टी को सूखने दें, झटका दे दें, उसके बाद में आपका मोगरा का पौधा बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो। अब हमारे इस मोगरा के पौधे पर देखो कलियाँ गिनो और फूल गिनो, देखो ये कितने फूल हैं। यहाँ पर हर ब्रांच पर आप लोगों को फूल ही फूल, कलियाँ ही कलियाँ नज़र आ रही होंगी। देखो इधर की साइड में भी कलियाँ, ये फूल, और यकीन मानो जो फूलों की खुशबू है ना इतनी बेहतरीन आ रही है कि मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकता। देखिए सारी की सारी जो कलियां हैं वो खिली पड़ी हैं और कुछ खिलना बाकी हैं, और नीचे पत्तों के नीचे भी आप लोग देख सकते हो। देखिए हर तरफ आप लोगों को कली और फूल नज़र आ रहा होगा। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मैं आपको प्रूनिंग करके दिखा रहा था उस समय प्रूनिंग के बाद में मैंने अपने मोगरा के पौधे को ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर सुबह की धूप आ रही थी और शाम की धूप आ रही थी। अगर प्रूनिंग करने के बाद में तेज़ धूप में अगर आप लोग रख दोगे मोगरा के पौधे को तब भी यही होगा, जो नई ग्रोथ आएगी उस पर कली बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जब एक बार कली बनना स्टार्ट हो जाती है ना उसके बाद में फिर मोगरा के पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो सी हो जाती है। तो स्टार्टिंग में प्रूनिंग करने के बाद में थोड़ा उसको धूप कम दो, इससे आप लोगों के मोगरा के पौधे की जो कली बनाने की प्रक्रिया है, जो कली बनाने की मोगरा के पौधे की आदत है वो कम होने लगेगी। और अगर आप लोगों ने इसको धूप दे दी तो जो कलियाँ तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर पौधा घना होना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए थोड़ा मैं दूर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। और इस पर अगर जैसे कली बनने के बाद फूल खिल जाता है, और फूल खिलने के बाद में जो फूल की पंखुड़ी होती है उसको ज़रूर कट कर दें अगर आप लोग लंबे समय तक फूल लेना चाहते हैं तो। अब चलिए आलू का फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करना है वो बताते हैं। तो देखिए हम सभी के घर पर आलू आते ही आते हैं, और आलू या तो पूरा ग्राइंड कर लें, अगर पूरा ग्राइंड नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके के जो छिलके होते हैं ना, इन छिलकों को आप लोग 1 से 2 लीटर पानी में लगभग 5-6 आलू के छिलकों को लगभग 3 से 4 दिन के लिए डाल दो। और 3 से 4 दिन के डालने के बाद में जो फर्टिलाइज़र बनेगा ना वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा जो आप लोगों ने वीडियो में रिजल्ट देखा है। तो देखिए 5-6 आलू के लगभग छिलके हैं ये, और इसको हम 2 लीटर पानी में डाल रहे हैं और 3 से 4 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के बाद में ये एक बेहतरीन मैजिक फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। और इसको आप लोगों को छाया में रखना है। तो देखिए यहाँ पर 4 दिन का समय हो चुका है। 4 दिन के बाद में जो हमारा आलू वाला फर्टिलाइज़र है ये बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब चलिए थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं। देखिए इसको मैं हिला लेता हूँ, इस तरीके से आप लोगों को हिलाना है और इसको छान करके इस्तेमाल करना है। छान करके इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि जो आलू के टुकड़े हैं ना इनके द्वारा 1-2 बार आप लोग और भी फर्टिलाइज़र बना सकते हो जब तक ये काले ना हो जाएं। तो देखिए मैं इस फर्टिलाइज़र को छान लेता हूँ अच्छे तरीके से, और छान करके अपने पौधे में दूंगा। और जो ये आलू के छिलके हैं ना इनको मैं वापस इसी में डाल दूंगा। थोड़ा सा पानी डालने के बाद में लगभग 4 से 6 दिन के बाद में ये एक बार फिर से हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और इस फर्टिलाइज़र को आप लोग अपने पौधे में हर महीने में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरे पौधे में इसको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ जिस पर अभी फूल नहीं बने हैं, जिसको मैं तैयार कर रहा हूँ फूल देने के लिए। तो देखिए इस पौधे को मैं फूल देने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर ये खाद डाल दी है, और ये इस खाद को पीने के बाद में फूल देने को मजबूर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो।